नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीपीसीटी सितंबर 2023 की जो परीक्षा है, जिसके कि एग्ज़ाम फॉर्म तो फिल हो चुके हैं और 8 से 10 दिन बाद जिसका कि एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे। तीन तरह के हम टाइप यहाँ पे बना लेंगे। एक हमारा कंप्यूटर का रहेगा, दूसरा हिंदी टाइपिंग का और तीसरा हमारा इंग्लिश टाइपिंग का। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर बना लेते हैं। ये जो रहेगा ये हमारा किसका रहेगा, कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर को हम लोग किस तरीके से पढ़ें। दूसरी बात, हिंदी का जो पैसेज आता है उसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। कंप्यूटर में अब आपको क्या करना है, जैसे कि अब आपके पास मुश्किल से आज हमारी कितनी तारीख हो गई है, 16 तारीख, शनिवार आज हमारा हो गया है। और अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, ज़्यादा बोल रहा हूँ 14-15 दिन आपके पास हम यहाँ पे शेष बचे हैं। 52 नंबर का जो हमारा कंप्यूटर है उसको कैसे कवर करें, प्लस 23 नंबर की जो अदर चीज़ें हैं उसको कैसे कवर करें। इस 23 में से 5 नंबर का एक हमारा जो पैसेज है हिंदी का वो यहाँ पे आता है, उस पर हम लोग अलग से बात अपनी कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी। देखिए, इसको आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कि ये अटेम्प्ट को बहुत सीरियस लेके पढ़ाई कर रहे हैं। उनको ये जो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। 52 की तैयारी करने के लिए मैंने आपको सीधा सा मंत्र दिया था कि आपको पहले कोई सी भी एक बुक जो बेसिक आपका कंप्यूटर कंप्लीट करवा दे उसको पूरा करना है। यदि ये बुक आपने कंप्लीट कर ली, जो अब पूछते हैं कि सर बुक बता दो, बुक कौन सी, तो कितनी सारी तो बुक है। आप अगर चाहते तो आप बेसिक कंप्लीट करने के लिए मंथन कंप्लीट कर सकते थे, लूसेंट नाम की भी एक होती है उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, अरिहंत की भी आती है ना, अरिहंत की भी बढ़िया है, उसको आप कंप्लीट कर लो। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है उसको आप कंप्लीट कर लो। उपकार की आती है उसको आप कंप्लीट कर लो। इतनी सारी बुक हैं, कहीं से भी कुछ भी आप कंप्लीट, बेसिक इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, प्रिंटर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद चलो मेमोरी क्या होती है, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस ऑफिस में कितनी चीज़ें आती हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप किसी बुक से कंप्लीट कर सकते हो। पर्टिकुलर किसी बुक का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ये सारी बातें हमारी हो गई। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि किसी भी बुक को अगर आप पढ़ लोगे तो 15 से 20 नंबर आपके इजीली वहीं से बन जाएंगे, क्योंकि इतना तो बेसिक से कंप्यूटर हमारा आता ही है। एडवांस की बात हमने की थी कि 15 से 20 नंबर का फिर हमारा जो एडवांस होता है वो हमारे लेक्चर से कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग मुझसे पिछले 3 महीने से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगभग 3 महीने से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एमसीक्यू भी आपको दे रहा हूँ, क्लासेस भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। विमर्श बैच वालों के तो लगभग अब कोर्स कंप्लीट ही हमारा होने वाला है। पहले उन लोगों ने मैथ रीजनिंग कंप्लीट की, कंप्यूटर उनका लगभग कंप्लीट होने वाला है और पैसेज में उनको कंप्लीट करवा ही दूंगा, ठीक। तो और जो लोग यूट्यूब पे भी पढ़ रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, उनको भी लगभग क्लासेस मिली है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई, जाके आप देख सकते हैं, ठीक। ये वाली जो समस्या थी अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करें। मेरी राय ये है कि जितना आपने पढ़ा हुआ है उसको आप रिवीजन करें, एक्स्ट्रा में नया कुछ भी ना लें, क्योंकि नए में क्या होगा कि सब कुछ आपका मिक्सचर हो जाएगा। तो कोई सी जो बुक आपने अभी तक कंप्लीट करी है, और वो लोग जो अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिनको अभी पढ़ते हुए 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हुए हैं, उनके लिए भी विशेष सूचना है ये कि आपको अब एडिशनल कुछ नहीं करना है। जो आपने स्टार्ट किया उसको फिनिश करो। जैसे कि आपने मान के चलो मंथन अब खरीद लिया और मंथन आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो कम से कम 3 बार मंथन को ही कंप्लीट कर दो। कुछ तो पता हो, कुछ नहीं पता होने से बेहतर है कुछ पता होना। जब तक आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना नहीं आएगी, क्योंकि बिना पढ़े जाने से अच्छा है कि कुछ पढ़ के जाओ, ठीक। ये है, भले ही वो कम हो, है ना, क्योंकि अब अपन ने रिस्क तो ले ली। अगर अपन इतने ही सचेत होते तो 3 महीने पहले से अपन पढ़ाई करते। 3 महीने पहले से जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर है आपसे, आपकी तुलना में। ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक। बात करते हैं हम लोग हिंदी टाइपिंग। हिंदी इज़ अ मोस्ट, जिन लोगों की स्पीड 15 से लेके 20 के नीचे है, 15 से लेके 20 के नीचे है, उनके लिए विशेष है। आपको डेली 1 घंटा क्या टाइप करना है, न्यूज़पेपर। क्या टाइप करना है, न्यूज़पेपर। अब ये न्यूज़पेपर कैसे टाइप करना है, तो न्यूज़पेपर टाइप आपको ऐसे करना है कि सीधे एमएस वर्ड खोलो, सामने कोई सा भी दैनिक अखबार रखो, दैनिक जागरण हो, भास्कर हो, कोई सा भी हो, पत्रिका हो, कोई सा भी, उसको सामने रखो। उसमें एक पृष्ठ छपता है जिस पृष्ठ को कहा जाता है संपादकीय। ट्यूटोरियल पेज इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, संपादकीय पृष्ठ। दूसरे तीसरे नंबर पे पेज होता है, इसको संपादकीय को रखो, क्योंकि वहाँ आपको जो मैटर टाइपिंग करने के लिए आएगा सिर्फ हिंदी का नहीं आता, उसमें कुछ इंग्लिश के भी शब्द होते हैं, बड़े शब्द भी होते हैं, टिपिकल शब्द भी होते हैं, टफ शब्द भी होते हैं। तो ये सोच के नहीं कि एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों में से छोटा सबसे बुद्धिमान था, बड़ा कमज़ोर था, तीसरा, इतनी सिंपल हिंदी नहीं आएगी, थोड़े से टफ शब्द वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा कि आपके हिंदी के तो वर्ड कंप्लीट होंगे ही सही, साथ ही आपके कुछ जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि इंग्लिश में एक शब्द आ गया सोशलिस्ट,
रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इस तरीके से रिपब्लिक आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, इकोनॉमिक आ जाएगा, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके कुछ भी इंग्लिश के शब्द जो कि हिंदी में लिखे होते हैं बहुत दिक्कत देते हैं, वो आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। 1 घंटे डेली आप कर रहे हो, 20 की स्पीड आपकी आराम से जाएगी। इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको समय मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो निकलेगी, कम से कम आपको 2 महीने उसको देने पड़ेंगे। अब देखिए, हिंदी का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप कंप्यूटर निकाल लेते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर में कितने नंबर 38 नंबर लेके जाते हैं, और हिंदी को 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड से यदि आप लोग निकाल लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश सरकार में होने वाली भर्तियों में लगभग 98% जो भर्तियां हैं उनमें भाग लेने के लिए आप लोग अवेलेबल हैं, यानी कि उनमें पार्टिसिपेट करने की योग्यता आप रखते हैं। सीपीसीटी आपकी क्लियर है, सिर्फ कंप्यूटर और हिंदी अगर आप पास हैं तो। बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, उस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी भर्ती जो कि आने वाली है आपकी हाल ही के दिनों में, वो आपको दिखेगी एमपी हाई कोर्ट, ठीक है। 21 की भर्ती, 23 में रिजल्ट आ गया, तो नई भर्ती के लिए अब रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है, ठीक है। दूसरी भर्ती आपकी जो आने में है एमपीएसआई के साथ आपकी एमपीएसआई की आने वाली है। इसके बाद ग्रुप 4 में भी आप अवेलेबल हो जाएंगे, अभी इसकी एग्ज़ाम हुई है फरवरी मार्च में, ठीक है। इसके साथ ये चीज़ें आपकी हो गई, पटवारी में भी आप अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ आपकी जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो भर्ती होती है ना, वो पटवारी में ऐड होकर आई थी, लेकिन हर बार भी ये भर्ती अलग ही होती है। इसके अलावा भी यदि हम लोग बात करें तो मंडी एसआई की जो भर्ती होती है वो भी आपकी हो जाएगी। तमाम सारी जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उनमें जो भर्तियाँ निकलती है उसमें भी आप अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भर्तियाँ निकलती वहाँ आप अवेलेबल हो जाएंगे। कलेक्ट्रेट जो अपनी भर्ती खुद करवाते हैं उसमें आप अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। नगर निगम की भर्तियाँ निकलती उसमें आप अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से ये मानना है कि कम से कम 12वीं के बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसी तरीके से अब ये भी सोच है कि आपके पास सीपीसीटी और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना ही चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां निकल रही हैं, इनमें यदि आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि ये यहाँ भाग नहीं पा रहे हैं ना, तो फिर आपको कांस्टेबल में भागना पड़ेगा 800 मीटर, है ना। और कांस्टेबल का जो कॉम्पिटिशन है वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ थोड़ा शॉर्ट मेथड अपनाओ, ठीक है, शॉर्ट अपनाओ और थोड़ा शार्प अपनाओ। जितना शार्प आप रहोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। समझ रहे हो ये चीज़ क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको कंप्यूटर और हिंदी पे ध्यान देना है। इंग्लिश ना भी निकले तो चलेगा। 98% लोग जो जॉब में हैं अभी, उनकी खुद की इंग्लिश टाइपिंग क्लियर नहीं है, वो हिंदी और कंप्यूटर से ही पटवारी बन गए, हिंदी और कंप्यूटर से ही कोर्ट में लग गए। मांग ही नहीं रहे तो आप क्यों लगा रहे हो, और निकल रही तो उससे अच्छी बात ही नहीं कुछ। तैयारी तीनों की करनी चाहिए थी, पर वो 3 महीने पहले, 10 दिन पहले आप ये नहीं सोच सकते कि हम तीनों निकाल लें, है ना, ठीक। तो जिनकी 15-20 की स्पीड आ रही है उनके लिए बता दिया, न्यूज़पेपर टाइप करो डेली 1 घंटा MS वर्ड पे देख देख के, ठीक। ये चीज़ हो जाएगी। कंप्यूटर के लिए आपको एडिशनल कुछ भी नहीं करना है। MCQ के जितने PDF हो सकते हैं मुझसे मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। टेलीग्राम की जो ID है, कुछ नहीं करना, सीधे लिख देना जाके मालविया दीपक। तो देखिए, विमर्श बैच में मैथ की क्लासेस आपको मिलेंगी, रीजनिंग की क्लासेस आपको मिलेंगी, कंप्यूटर की क्लासेस आपको मिलेंगी। साथ ही जो हमारा हिंदी का जो एक आता है हमारा अपठित गद्यांश, 5 नंबर का होता है, नंबर कट रहे हैं सभी के, है ना, ये किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगानी है। नंबर लिखा हुआ है 8461843534, सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, पेमेंट कर दो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से जानकारी यहाँ पे दे दो। सर को स्क्रीनशॉट बता दो आपका जो आपने पेमेंट किया, नाम और सिटी बता दो, क्लासेस भी मिल जाएंगी, PDF भी मिल जाएंगे, सॉल्यूशन सब कुछ आपको यहाँ पे डेली मिल जाएगा, ठीक। तो ये सारी जानकारियाँ थी। ज़्यादा अब आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ अब आपके हाथ में नहीं है। अब आपकी मेहनत पे डिपेंड है। जो पहले से लगे हुए हैं उनको तो फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन जो अब सोच रहे हैं करने का, तो आप देखिए, जब तक आप लेट नहीं हुए, जब तक कि एग्ज़ाम ना आ जाए। आप लेट तब होंगे जब एग्ज़ाम आ गई और उतनी, तो आपको करना कुछ नहीं है, पढ़ाई करनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आज से शुरुआत करोगे तो हो सकता है अगली वाली के लिए आप पहले प्रिपेयर हो, है ना। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।